जिस जैन जी को नौकरी मिलनी चाहिए थी, मोदी जी थे जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन नहीं मिला। बाद में क्या कहा, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उसमें जोड़ दिया। जैन जी कहाँ है? जैन जी कभी बरेली में चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ता है, कभी कोई मुस्लिम का प्रोग्राम हो मस्जिद के बाहर जाकर के वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ता है। क्या हमारे मंदिर नहीं है जहां आप जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें? ये जो विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, किसके निर्देश पर? रुके, मैंने सबसे पहला सेंटेंस ये बोला था कि आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो मंदिर में पढ़िए, घर में पढ़िए, और अगर आपको पढ़ना ही इतने आदत है और आप इतना भक्त हैं और इतने भक्त वत्सल हैं तो वैसी जगह पढ़िए जहां समूह में लोग खड़े हो, वहां पढ़िए, पाठ करिए। लेकिन किसी चर्च के सामने जाके किसी मस्जिद के सामने मुंह करके पाठ करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है। नाउ जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी, हाँ जी, क्या जेंजी की बात हो रही थी, मुद्दा भटक गया। पागल हो गया है, पागल हो गया। नहीं नहीं, पागल कोई नहीं हुआ है। ये जनता गार्ड, आप बाहर, बाहर, दुबे जी बाहर, दुबे जी बाहर, मैंने देख लिया, दुबे जी बाहर, दुबे जी बाहर जाएंगे आप या वहां बैठेंगे? वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे। बैठ जाओ दुबे जी, रुको रुको, को जीता दिखा रहे हैं। नहीं बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, दुबे जी बैठिए, दुबे। देखिए क्या होता है, आज पानी का पानी और दूध का दूध हो गया। गुस्सा किसी को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। आप किसी को कहें पागल हो गया तो गुस्सा आ सकती है, और मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं। आप कहें पागल हो गया तो गुस्सा तो आएगी, साधारण व्यक्ति हैं, आप क्यों गाली कैसे कह रहे हैं? लेकिन जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और यहां खड़े होते हैं तो आपको संयम का घूंट पीना आना चाहिए, और यही बात जेन जी पर हो रही थी। ना जाओ जी। सबसे पहले तो चार्ल्स जो भैया माफी मांगता हूं, मैं आपसे, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आपको भी नहीं कहना चाहिए पागल। हाँ जी। 4 साहबजादे जो शहीद हुए उनको प्रणाम, और मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों को नमन। सबसे पहले मैं एक छोटी सी घटना रखूंगी क्योंकि माहौल भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हॉट। आप हैं कवित्री, आप माहौल पे ही ध्यान देती हैं ज्यादा। हाँ, तो धर्म के लिए और देश के लिए जेन जी की भावना क्या होती है, ये हमारे जो 4 साहिबजादे थे वो सिखा करके गए। उसमें एक छोटी सी घटना, जोरावर सिंह जी जो थे वो बड़े थे और फतेह सिंह छोटे थे। जब दीवार में चुनवाया जा रहा था तो जोरावर रो रो के कहते हैं कि मैं यहाँ पे मैं बड़ा हूँ लेकिन तुमसे छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दीवार पहले तुम्हें चुनेगी, पहले इस मिट्टी के लिए, धर्म के लिए बलिदान तुम दोगे, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो जाओगे, मैं तुमसे नीचा हूँ। बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी की फतेह। ये है, और इससे मैंने वाक्य शुरू किया था, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके पास आदर और सत्कार के इसलिए आता हूं क्योंकि जब मैं आपके पास आऊंगा तो बाल आपके सिर्फ धूप पे नहीं सफेद हुए हैं, आपने तजुर्बा है आपके पास, वो जो तर्जुबा है वो मैं आपसे लेना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे विनीत भाव रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम जाएं, जिंदी हैं, हम तो जिंदी हैं। अरे भैया जिंदी हैं, मैं पूरा देश आपके लिए है, मैं तो पीछे ही हूं, पीछे की कतार में खड़ा हूं, और इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं प्लीज कंप्लीट। फिर प्रियंका जी। अब आते हैं जेन जी की बात, जी आगे आइए, खड़े जो आज जो है वो चर्चा का विषय है। जेन जी की याद कांग्रेस को कब आई? 1988 में आई। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि आजादी के लगभग 45-50 साल के बाद इनको याद आई। आज ये जो मोदी सरकार है, सारी योजनाओं के इतर नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत लगभग 1000 करोड़ की योजनाएं चला रहे हैं। आप इसमें स्टैंड अप ले लीजिए, खेलो इंडिया ले लीजिए, स्टार्टअप इंडिया ले लीजिए, ये सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जो आपके शिक्षा का जो बजट है, जो आपके एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इन सब के इतर। तो ये जो सरकार है वो युवाओं का कहाँ नहीं सोच रही है, लेकिन आपकी सोच क्या है? मोदी सरकार सृजनात्मक सोच रख रही है जेन जी को लेकर के। आप जब बात करते हैं विध्वंस की तरफ लेकर के जाते,
कैसे विध्वंस की तरफ लेके जाते हैं। लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। कौन से लोकतंत्र और कौन से संविधान को बचा रहे हैं और किससे बचा रहे हैं, पहले आप ये तो स्पष्ट कीजिए। इसे युवाओं ने, इन्हीं राइट, टेकिंग योर पॉइंट, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट, दुबे जी भी बोलेंगे जी। अभी बिहार में और 24 के लोकसभा में आपको जेनजी ने बता दिया कि उनके मंशा क्या है, तब भी नहीं समझ रहे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। नाउ द प्रियंका राणा जी, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। खत्म कर जाए, पानी दिया है मोदी जी ने। क्या हुआ, क्या कहावत है? खंड में हाँ। पाठा इलाका है चित्रकूट में, बुंदेलखंड से। हाँ समझ गया, तो पता चल गया। गगरी ना फूटे चाहे खत्म मर जाए। अरे ऐसा ना, इधर प्रियंका इधर आइए, अरे ऐसा। अब देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो इलाके की, मैं आता हूँ बाबू, आता हूँ जी। प्रियंका जी, अभी स्वाति ने बहुत सारी योजनाएं गिनवाएं, लेकिन एक योजना तो भूल गई। महाराष्ट्र में अलग योजना चल रही है। अगर आपने सुना हो, नवनीत राणा ने नई योजना बताई है कि भैया फलानी जो कम्युनिटी है वो 19 बच्चे कर रही है, जो हिंदू हैं वो 4 बच्चे करो। तो भाई मुझे तो लगता है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं और राबड़ी देवी जी हैं, वो तो सबसे बड़ा हिंदू हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों हार जाते हैं इस देश के अंदर। तो इस तरह की चीजें अगर आज आप जेनजी को समझा रहे हैं, तो आप कौन सा राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं? और उस राष्ट्र हित के अंदर अभी राजस्थान के अंदर जो नई कहानी हुई है, 15 गांव के अंदर पंचायत करके महिलाओं से, जो लड़कियां हैं उनसे स्मार्टफोन छीन लिया गया। उनसे कहा कि भाई 26 जनवरी के बाद से आप जो स्मार्टफोन है वो बंद कर दिया जाएगा। जब वाला कीपैड वाला रखेंगे, वो वाला फोन स्मार्टफोन, भाई ये महिलाओं के लिए क्यों? हाँ। अगर ये स्मार्टफोन अगर लड़कियों के लिए खराब है, बच्चों के लिए खराब है, तो युवाओं के लिए क्यों खराब नहीं है? बिल्कुल है बात। उसके अलावा 2014 के अंदर आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, तो आज तो क्या 2026 होने वाला है, तो 20 करोड़ के आसपास नौकरियां होने वाली होंगी। लेकिन वो जेनजी को तो मिली नहीं है। लेकिन वो जो जेनजी है वो चर्च के सामने हनुमान चालीसा ही गा रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं, मैं कहती हूँ मोदी जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मोदी जी हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने विदेश में जाकर के भी एक संदेश दिया कि भाई चर्च के अंदर और हमारा रिश्ता जो है क्रिश्चियनिटी के साथ बहुत पुराना है। लेकिन ये बात सहयोगी दल क्यों नहीं समझते हैं? ये क्यों उन सहयोगी दल को बाहर नहीं कर देते हैं, उन जेनजीज को बाहर नहीं कर देते हैं जो चर्च के सामने या मस्जिद के सामने ये सब करते हैं? राइट, बहुत अच्छी बात है। और बात दरअसल सीखने की है। बात सलीके से कही जाए तो अच्छी लगती है, बात सलीके से कही और अच्छी लगी। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ जी। मैं बस एक लाइन बोलूंगी। अभी प्रियंका जी जो कह रही थी बेरोजगारी के आंकड़ों की बात, तो पिछला मैं ट्राइमेस्टर का बता दे रही हूँ कि पीएफ अकाउंट कितने खुले हैं, लगभग 58 लाख खुले हैं। और ये वैसे ही नहीं कोई भी जाकर के खोल देता है। तो ये अपने आप में आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजगार जो है वो कैसे बढ़ रहा है। और एक बात कह रही थी कि सहयोगी दल जो कुकृत्य करे और दूसरे धर्म का आदर न करे, धिक्कार है उस पे, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई पार्टी विशेष हो, कोई नेता विशेष हो। लेकिन जैसे अभी ये कह रही थी कि भाजपा सहयोगी दलों को निकाल क्यों नहीं देता, सबसे पहले शुरुआत कर ले दिग्विजय सिंह जी से, जो अपने ही पार्टी कांग्रेस से उनको निकाल दिया जाए। देश तो छोड़िए, जो अल्पसंख्यक जो हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी तुलना वो भारत से कर रहे हैं। तो शुरुआत कांग्रेस करे, नजीर पेश करे। राइट, मैं आया प्रियंका आया जी। गुल को कुछ देना, फिर दुबे जी बोलेंगे, आ जाओ, फिर बीजेपी बोलेगी, जवाब देगी शैलेंद्र जी। हाँ जी प्रतीक जी, आज बात आज बात जो है जेनजी पे हो रही है। मोदी जी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को सिर्फ इन नहीं पड़ता, वोट भी तो लेना है, पड़ता है वोट। मोदी जी को फर्क सिर्फ इन आंकड़ों से पड़ता है। मेरी भैया फलाना विदेशी का अखबार ने वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे पॉपुलर बताया, लेकिन मोदी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज वर्ल्ड जो है प्रेस इंडेक्स में हमारी मीडिया की स्वतंत्रता कितनी नीचे गिर चुकी है। आज भुखमरी में हालत हमारी जो है पाकिस्तान बांग्लादेश से भी बदतर है। करप्शन में जो है आज भारत में इतना ज्यादा घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। आप यहाँ पे जो है बड़ा यहाँ पे पूर्व सरकारों पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये देश आजाद हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री ने ये देश को धन के नाम पे नहीं बांटा, लेकिन उस समय पे आईटी, एम्स, इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान डाल के इस देश की नींव रखने का काम किया। अगली प्रधानमंत्री हमारी जो थी, देश बटा तो धर्म के नाम पर ही था, बटा तो मैं आ रहा हूँ एक मिनट वेरी गुड, मैं ले लूंगा, तुमसे भी ले लूंगा। हाँ जी बोलो। अरे बोलो नहीं सर, वेरी क्विक बोले, अरे बोले हस्बैंड सर, बोलिए सर। हाँ
आई लव यू। हड़ो सामने, हड़ो हड़ो, इधर आओ, इधर आओ सर, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ सर आओ। आई लव यू सर। रुको यार। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अगली मैं बात करना चाहता हूँ इंदिरा गांधी जी की। मैं आया जी। रुको भाई, एक मिनट रुको, बुंदेलखंड रुको। मैं सुना, मैंने सुना। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से। बिहार से। आइए आगे आओ, नारा ना लगाओ, बात बोलनी बोलो, जल्दी बोलो, लेकिन नारा नहीं। बुंदेलखंड रुकेगा। हाँ जी। कविता सुनेगा, बुंदेलखंड लेकिन रुकेगा। हाँ जी। जितना मोदी ने किया है, खासकर महिलाओं के लिए आज तक किसी सरकार ने किया क्या किया बताइए। बहुत कुछ किया है। जैसे? आपको चूल्हा से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक दिया है, और क्या देगा? आपको जो चूल्हा के झोंकते थे, आंख से आंसू गिरता था, खांसी होती, टीबी की बीमारी होती थी, तो गैस सिलेंडर दिया उसके लिए। राइट।